अरे उनसे कर दीजिए जहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलता है वहीं पे। अरे यार बहुत लेट हो गया। गुड इवनिंग सभी को, बहुत लेट हो गया यार। दरअसल क्या है, एसी में पता नहीं क्यों इतना गंदा स्मेल दे रहा था, इतना गंदा स्मेल दे रहा था, मैं क्लास को बंद करके बाहर चला गया। अरे उनसे कर दीजिए जहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलता है वहीं पे, है ना। ये देख रहे हो इतना बुरा महक रहा था, मैंने गया तुरंत के तुरंत एक नया रूम फ्रेशनर लेकर आया है, गोदरेज का एयर फ्रेशनर। इसको मारा तो जाके आवाज थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, मतलब रूम क्लियर हुआ। इसमें खड़े होने लायक मेरे हालत नहीं थी इस रूम में, समझ रहे हो। इसमें खड़े होने लायक हालत नहीं थी रूम में, इसलिए लेट हुआ थोड़ा सा। क्या बताऊं, मतलब फिजिक्स वाले सर पता पता नहीं कैसे क्लास लेके चले गए, और इसी से इतना गंदा महक दे रहा है, इतना गंदा स्मेल दे रहा है कि हमको लग रहा है कुछ चूहा सुहा मर गया है कहीं पे, या क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, आज इसे खत्म करना है चैप्टर को, तो हाना हाना मत करना, आप लोग खत्म कर लेने देना, ठीक है। क्या आ रहा है, हाँ नहीं आएगा, क्या हुआ, आएगा कि नहीं आएगा। आज इसको सभी को जय मां सरस्वती, गुड इवनिंग। अरे वो एसी में कुछ हमको लग रहा चूहा हुआ मर गया उसके कहीं कंप्रेसर वगैरह में, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। गर्मी इतना ज्यादा कि विदाउट एसी का कोई रह ही नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना, इतना ज्यादा गर्मी है। अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी ये इतना ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे अगर हमको लगता है कि पतला सा रोटी बनाकर रख दिया जाए तो थोड़ा मोड़ा पक जाएगा, थोड़ा मोड़ा पक जाएगा, पूरा नहीं, है ना। मतलब समझ लो इतना ज्यादा होता है। फिजिक्स नहीं आ रही है, अरे क्लास देखोगे मुदित शुक्ला तो क्यों नहीं आएगी फिजिक्स, हाँ। क्लास देख नहीं रहे हो, फिजिक्स नहीं आ रही, करे कहां तक हुआ था पिछली क्लास में बताओ। कल मैं टेस्ट का रिजल्ट दूंगा 4:30 बजे, 7:30 बजे शाम को सभी के सामने। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कराने का प्लानिंग है। बाकी टेस्ट में जो टॉपर है वो सोनू केसरी है, नंबर 1 पे टॉपर। हालांकि अब बहुत सारे लोग टेस्ट बाद में देकर टॉपर बनने की कोशिश किए हैं, लेकिन जो सबसे कम समय में सबसे अच्छा नंबर जो लाया है उसी को माना जाएगा टेस्ट का टॉपर, ठीक है, समझे। तो सोनू केसरी जी हैं, ठीक है। टेस्ट के टॉपर को मैंने इनाम भी देने की बात की थी, तो दिया जाएगा इनाम, ठीक है। उसे उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, कैसे कर रहे हैं पढ़ाई वो। चैप्टर लेक्चर 5 चैप्टर 2 3 ये यहाँ ये हुआ था, कहाँ तक हुआ था। पेप्टीकरण तक हुआ था, पेप्टीकरण तक हुआ था ना। और 2-3 बनाने की विधियां हैं, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है पेप्टीकरण से, आप क्या समझते हैं। न्यू वाले सर गलत क्वेश्चन गलत बताते हैं। अरे हो गया होगा एक क्वेश्चन गलत, ऐसी नहीं कि सभी क्वेश्चन गलत बताएंगे। अरे क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है सागर कुमार, कहाँ हो तुम, टेस्ट भी नहीं दे रहे हो, टेस्ट में बहुत खराब नंबर आ रहा है। कैसे पढ़ाई कर रहे हो सागर, मैं तुमसे बात करने वाला था, फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, भूल गया तुम लोग यार। ये अदिति है, अदिति, अदिति का भी टेस्ट में नंबर समझ नहीं आ रहा है। ऐसे पढ़ाई करोगे अंतिम समय में आके, शुरुआत में तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे। पेप्टीकरण हो गया था ना। चलिए पेप्टीकरण के आगे चलते हैं हम लोग। हम्म चलो एक आगे विधि और लिख लेते हैं, हालांकि पेप्टीकरण ही पूछा जाता है, इसके आगे कोई विधि नहीं पूछा जाता है, समझे।
चलो एकाक विधि और लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है वो पेप्टीकरण ही पूछा जाता है, पेप्टीकरण के अलावा और ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो सेकेंड विधि हम लोग लिखते हैं, सेकेंड विधि का नाम है दूसरा। दूसरा है, आप लिखना सभी लोग, दूसरा है विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। विद्युत परिक्षेपण विधि या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि। देखो एक चीज होता है सर इसका फिगर बना के बताओ, तो मैं फिगर बना के नहीं बता रहा हूं, नहीं डायग्राम बना रहा हूं, नहीं फिगर बनाऊंगा नहीं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। बस केवल इसके बारे में समझा दूंगा इसमें यूज किसका किया जाता है। बाई चांस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हालांकि बना नहीं है, बन जाए तो आप कर लो, ठीक है। कभी कभी मान लो एक नंबर पूछ लिया कि विद्युत परिक्षेपण विधि क्या होता है, तो आप कर लो, ठीक है। इस विधि में क्या किया जाता है, प्लेटिनम, गोल्ड और एजी चांदी, इन सभी चीजों के आदि के कोलाइडी विलयन बना, इन सभी के जो होता है कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, इनके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। किसके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, प्लेटिनम, गोल्ड और एयू मतलब सोना चांदी आदि के कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विसर्ग की जो ऊष्मा होती है उससे कोलाइडी विलयन बनता है। दो इलेक्ट्रोड कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एनोड कैथोड दो इलेक्ट्रोड लेंगे, इसके बीच जो विद्युत विसर्ग होगा, क्या होगा, विद्युत विसर्ग होगा, विसर्ग इस विद्युत विसर्ग के द्वारा ही यहाँ पे कोलाइडी विलयन, विद्युत विसर्ग के द्वारा जो ऊष्मा निकलता है बाहर, इसके द्वारा ऊष्मा बाहर जो विद्युत विसर्ग होगा तो ऊष्मा, जैसे आप लोग कभी दो तार को सटाते हो तो वहां पे चिंगारी फेंकता है, और जब चिंगारी फेंकता है तो वहां पे गर्म हो जाता है तार, तो विद्युत विसर्ग करेंगे तो जो ऊष्मा बाहर निकलता है, इस ऊष्मा के द्वारा ही इसके द्वारा कोलाइडी विलयन बनता है। क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, विलयन बनता है, इसके द्वारा ही कोलाइडी विलयन बनता है। तो कोलाइडी विलयन सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है ब्रेकिंग आर्क विधि द्वारा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान देना एग्जाम में कि ब्रेकिंग आर्क विधि द्वारा किसका किसका कौन सा कोलाइडी विलयन बनाया जाता था। प्लेटिनम, ये एयू मतलब गोल्ड, एजी मतलब चांदी का साल बनाया जाता है, इन सभी का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर नहीं बताया है ना, तो लिखना इस विधि द्वारा, अरे यार द्वारा प्लेटिनम, गोल्ड और एजी चांदी का क्या बनाया जाता है, का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विसर्ग मतलब वो मतलब क्या, स्पार्किंग कराया जाता है, विद्युत विसर्ग के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से क्या बनता है, उत्पन्न ऊष्मा से कोलाइडी विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, बनता, कोलाइडी विलयन बनता है। ये सिस्टम होती है इसमें, आया समझ में बात। तो नंबर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं, फालतू की चीजें। देखो मैं फालतू चीजें लिखवाना पसंद भी नहीं करता हूं, नहीं किसी किताब से लिखवाता हूं, नहीं कहीं से, मैं खुद का लिखता भी हूं, खुद का लिखवाता भी हूं। मतलब आज तक
मैं कभी किसी किताब से हेल्प लेता हूँ क्या? टॉपिक क्या है समझने में लेता हूँ। बहुत सारी किताब रखा हूँ, मुझे किताब रखना पसंद भी है, किताब पढ़ना भी पसंद है। मुझे लगता है कि बहुत सारी किताबें मैं रखा हूँगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी किताबें रखा हूँगा, यहाँ तक शशि थरूर, ये जो मतलब बड़े जो आपके जितने भी ये हैं नोवेल वगैरह, ये सब रखता हूँ और पढ़ता भी हूँ, समय मिलता है तो ना ये करता हूं। और इन सभी चीजों को पढ़ने से मेरे को एक फायदा हुआ है कि मैं कभी भी किसी भी किताब पर डिपेंड नहीं रहता हूं। मुझे चीजें समझ में आ जाता तो उसको अपने भाषा में लिखवा देता हूं, और अपना लिखा हुआ चीज आपको याद भी जल्दी होता होगा, ये आप लोगों को पता होगा। और शायद इसीलिए आप लोग यहाँ पे देखते भी होंगे कि आपको चीजें जल्दी याद हो जाती है ना। किताबी लैंग्वेज में कभी यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। और एग्जामिनर भी आपको अच्छा नंबर देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, आप लोग भी कोशिश किया करिए कि बढ़िया से पढ़ाई किया करो, अच्छी अच्छी किताब पढ़ा करो, ताकि मतलब जब देखो दो चीजें होती हैं लाइफ में, अगर आप कभी भी सक्सेस बनना चाहते हैं तो एक ही चीज किया करो, किताब से समझने की कोशिश किया करो। अगर जिस दिन किताब से पढ़ने और समझने यूज कर लिए, करने स्टार्ट कर दिए ना, तो इतना जान लेना आप सबसे आगे होंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है, किताब पढ़ने से अभी, हालांकि अभी आपके पास समय नहीं किताब पढ़ने का, टाइम ज्यादा नहीं है आपके वो एग्जाम्स को लेकर, तो आप नहीं पढ़ो। लेकिन हाँ, जब भी आपको समय मिले, ये नहीं कि आपका सिलेबस का ही किताब, कोई भी किताब लेके पढ़ो। अब तो मूवी आ गया, वेब सीरीज देखते हो आप लोग, तो वेब सीरीज देखने से कोई फायदा होता नहीं होता है। कोशिश क्या करो किताब पढ़ने की। जितना किताब आप लोग पढ़ोगे उतना आप सभी लोगों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। उतना ही आप लोग जिंदगी में फाइट कर लोगे, ठीक है, जिंदगी में फाइट कर लोगे, ये मुझे लगता है। आप कोई भी किताब से ले लो, बहुत सारी किताबों पढ़ाऊंगा, किताबों को अपनी तरह से लिखा भी हूं, क्योंकि लिखना मुझे पसंद है, ठीक है। तो किताब ज्यादा ज्यादा पढ़ा करो, ठीक है। अगर पढ़ने समझ, अगर पढ़ने आ गया ना, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई टीचर कैसा भी हो, सब टीचर का समझ में आएगा, नहीं भी आएगा टीचर खुद अपने आप पढ़ के पढ़ा लोगे, आप लोग कहीं भी पढ़ लोगे, समझ लोगे, ठीक है। लेकिन आजकल के लोगों को क्या है, मोबाइल में मूवी देख लेंगे, इंस्टाग्राम में रील देख लेंगे, लेकिन किताब नहीं पढ़ेंगे। किसी के पास कोई चार किताब नहीं होगा। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा भी किताब होती है दुनिया में। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ोगे। पढ़ना सीखो, पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा। अरे मैं तो हिंदी के बहुत सारे किताब पढ़ा हूं, आपके रामधारी सिंह दिनकर, ये मतलब बहुत सारी कविता उविता जितना है बहुत सारा पढ़ा हूं मैं। मुझे बहुत सारी याद भी है कविता, अच्छी अच्छी कविता याद भी है। बहुत सारे शायरी वगैरह मैं खुद मतलब हिंदी से कर लेता हूँ अपना, ठीक है। तो पढ़ाई किया करो। पढ़ने से क्या होता है ना, पढ़ने की आदत बन रही है। जैसे अभी कभी आप कहीं मतलब फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइट या ट्रेन में जा रहे हो, मान लो आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो क्या करो, कोई किताब ले लो बढ़िया से, नावल वगैरह 200-300 पेज का, उसे पढ़ करो। 5-6 घंटे पढ़ोगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक गारंटी दे रहा हूं, किसी भी राइटर का नावल लेकर लेकर आओ, जो चाहे जितना घटिया से घटिया राइटर हो, चाहे जो चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया राइटर है, ठीक है, एक चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। पढ़ के देख लेना, किताब से पढ़ोगे, कहानी पढ़ोगे तब पर भी नहीं समझ में आएगा। 2-4 पन्ना पढ़ोगे, लगा बहुत सारा पढ़ लिया, बंद करो इसे, देख लेना। हिंदी में ही ले लेना, मैं तो इंग्लिश पढ़ता हूं, बात अलग है, ये आप हिंदी वाला ले लेना, ठीक है। आप हिंदी वाला भी ले लेना, ठीक है। आप हिस्ट्री ले लेना, 4 पन्ने पढ़कर आपका हालत खराब हो जाएगा, फेंक दोगे किताब। क्यों? क्योंकि आपकी दिमाग खत्म हो चुका है। दिमाग बनाओ आप लोग, ठीक है। चलो पॉइंट पर आते हैं, फालतू की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करना है आज, ठीक है। ये मैंने ट्रिक के रूप में भी लिख दिया है, बना लोगे तो याद रहेगा, नहीं बनाओगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे समझाया वो यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख डाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसे नोट कर लिया आप लोग? सागर तुम कर्म फल कर रहे हो बेटा, लेकिन क्लास में टेस्ट कभी दे नहीं रहे हो तुम, हाँ। और टेस्ट देते हो तो 109 नंबर 110 नंबर आ रहा है। कहाँ गई तुम्हारी पढ़ाई पूरा? आजकल के जनरेशन को एक ही वीडियो समझ में आता है, एक ही मतलब वेब सीरीज समझ में आता है, और कुछ समझ में आता नहीं है।
वरदान बैच कब से स्टार्ट होगा? जल्दी स्टार्ट होगा, दशहरा वसारा बना लो, उसके बाद क्लासेज स्टार्ट होंगी, उससे पहले क्लास व्लास ले लो तुम लोग, ठीक है। जब क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले मैं इस चैप्टर, इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। वहां पे हम लोग आएंगे, एक बड़ी सांस लेंगे, 2 दिन रेस्ट लेंगे, 2 दिन जितना सोना है सो लेना, जितना मैंने कल तो बताया था आप लोगों को क्लास में पूरा, है ना, कर लेना। एप्लीकेशन वाले टेस्ट में आप टॉपर हो, सुखदेव कुमार जो है आप ही टॉपर हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में टॉपर ये पुष्पा प्रजापति है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें काम करूं, कॉल करूंगा आपको, सागर कॉल आज करना है मुझे, ठीक है। आज वो समय नहीं, कल कॉल करूंगा, आज मुझे जाना है थोड़ा सा दुर्गा पूजा में, ओके। कोशिश किया करो किताब उताब पढ़ने की, न किताब हो सके तो पेपर पढ़ा करो, कुछ तो पढ़ा करो, मतलब ये कोशिश किया करो कि दिन भर में कम से कम 200-300 वर्ड तो पढ़ लिया करो आप इस सिलेबस से हट के। जो मैं ये लिखाया हूं इसको मत पढ़ा करो, ये तो मैं लिखवाया हूं, किताबी लैंग्वेज पढ़ा करो, ठीक है। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा ना, क्या समझे आप लोग? कोशिश किया करो पढ़ने की, बढ़िया रहेगा, मजा रहेगा, ठीक है, ओके। हाँ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। वैद्युत परिक्षेपण विधि, आप रेडिंग आंक विधि हो गया, चलो 2 विधि काफी है इसमें, ठीक है। चलो रासायनिक विधियां लिखते हैं हम लोग ना। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट विधि लिखते हैं। नेक्स्ट विधि आप लोग एक अपचयन विधि लिख लो, एक ऑक्सीकरण विधि लिख लो। अपचयन विधि, देखो हालांकि बहुत सारी विधियां हैं, बुक में देखोगे हजारों दिया है, ठीक है। बुक से मतलब नहीं रख रहे हैं हम, आपको वही लिखवा रहा हूं कि चैप्टर छोटा सा है, क्वेश्चन कम पूछा जाता है यहां से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से गोल्ड, इस प्रकार प्राप्त गोल्ड को देखो, इसमें क्या होता है, आरिक क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, आरिक क्लोराइड, मतलब 2AuCl3 लेते हैं, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आरिक क्लोराइड, क्या कहते हैं, आरिक क्लोराइड कहते हैं। इस आरिक क्लोराइड को, इस आरिक क्लोराइड की क्रिया स्टेनलेस क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, 2SnCl2, 2SnCl2, ठीक है, नहीं 2 नहीं 3 होगा इसमें, आपको ये 2 3 का बड़ा ध्यान रखना होगा, 3SnCl2 इसके साथ कराते हैं, इसका नाम होता है स्टेनलेस क्लोराइड के साथ कराते हैं। जब स्टेनलेस क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनता है, देखो ध्यान से समझना क्या बनता है यहाँ पे ना, यहाँ पे बनेगा 2Au, इसे क्या कहा जाता है, इसे सोना कहा जाता है, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड, ये इसे कहा जाता है 2Au प्लस 3SnCl4 ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ 4 3 12, ठीक है। इसे अब देखो मेन रूप से इसे लिखवाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ा ना, इस प्रकार जो सोना प्राप्त होता है, इस प्रकार जो सोना प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है, यह कैसा रंग होता है, यह बैगनी रंग का होता है, कैसे, बैगनी रंग का होता है, यह बैगनी रंग का होता है। इस प्रकार जो सोना प्राप्त होता है यह किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है ना, है ना, ठीक है। इस प्रकार जो बैगनी रंग को होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पर्पिल ऑफ कैसियस, पर्पिल ऑफ कैसियस कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं पे बन जाता है कि पर्पिल ऑफ कैसियस क्या होता है, तो एक प्रकार से बैगनी रंग का सोना होता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। आगे आप लोग CUET वगैरह का एग्जाम दोगे वहां पे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है।
पर्पिलाप गैसियस कहा जाता है इसे। अरे पहले ही बता दिए थे टेस्ट का टाइम मिसा खातून। लिख लो सभी, फटाफट लिखो इसे। कहाँ गया इसका पेन, कहाँ रख दिया मैंने, पेन कहाँ रख दिया? अच्छा यहाँ पे, जल्दी फटाफट लिखो। कुछ लोग कहते हैं सर लिखने का समय नहीं देते हैं, तो भाई कर चलो लिखो, लिखो जितना लिखना है लिख लो। अब इससे ज्यादा समय तो नहीं दे सकता मैं। तो कभी कभी मान लो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपके कि अपचयन विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता था। ये याद रखना, सोने का निर्माण किया जाता है। किसका? सोने का। यह मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें पूछा गया था कि पर्पिलाप गैसियस क्या होता है, तो मेरे दिमाग में था, मैंने बता दिया था वहां पे। ठीक है, पर्पिलाप गैसियस मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट लिखते हैं ऑक्सीकरण विधि। क्या लिखते हैं? ऑक्सीकरण। अपचयन हो गया, आप ऑक्सीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण विधि। अपचयन हो गया, अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? ऑक्सीकरण विधि कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सल्फर, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसका निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन इस विधि द्वारा किसका, इस विधि द्वारा इस विधि द्वारा किसका किसका निर्माण किया जाता है, किन किस चीजों का साल का निर्माण किया जाता है। सल्फर, आयोडीन आदि अधातु तत्वों का जो है ऑक्सीकरण विधि द्वारा साल बनाया जाता है। किसका? सल्फर, आयोडीन आदि जो होता है अधातु। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा किसका, तो अधातु जो तत्व होते हैं, अधातु तत्व जो होते हैं, जो अधातु तत्व होते हैं, तत्वों के साल ऑक्सीकरण विधि, तत्वों के जो साल होते हैं, इनके साल का मतलब कोलाइडी विलयन ना, साल का मतलब कोलाइडी विलयन ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। तो किसका किसका ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है? सल्फर, आयोडीन आदि अधातु तत्वों का जो साल होता है, इसका ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आया समझ में बात? आया समझ में? आया बात? आया कि नहीं समझ में आपको बात? बात समझ में आया कि नहीं आया? किसका बनाया जाता है ये पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, है ना, सल्फर वाला। सल्फर का साल कैसे बनाते हैं? इसमें देखो हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी क्रिया Br2 ब्रोमीन से करा देंगे, तो क्या होगा? ये क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिया ब्रोमीन के साथ कराएंगे। ठीक है, ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो क्या होगा? 2HBr बनेगा प्लस, यस, ये जो सल्फर, यही ना, ये क्या है? सल्फर साल बना है। तो समझे आप लोग बात कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा किसका बनाया जाता है? हाइड्रोजन, सल्फर, आयोडीन, इन सभी चीजों का साल बनाया जाता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ठीक है ना। आ गया समझ में?
नोट करो, बस मैं इतना ही लिखवा रहा हूं। एक जल अपघटन विधि है, उसको कहो तो लिखवा दूं, नहीं तो छोड़ देता हूं, छोड़ ही देता हूं, चलो छोड़ देता हूं उसे। नोट कर लिए सभी लोग? जल अपघटन विधि छोड़ देता हूं, दो विधि बहुत है, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया और विद्युत, चलो, या फिर जल अपघटन लिखवा देता हूं एक, हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, चलो लिखवा ही देता हूं, चलो छोड़ो जान दो। जल अपघटन विधि, जल अपघटन विधि क्या होता है? सबसे पहली बात, इस विधि में क्या होता है? इस विधि द्वारा जो होता है, हम लोग किसका निर्माण करते हैं? भारी धातुओं का जाल बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि यहां नहीं पूछेगा बोर्ड में, आगे पूछेगा जल अपघटन विधि द्वारा किसका बनाया जाता है, तो भारी धातुओं का साल बनाया जाता है। भारी धातुओं का साल बनाया जाता है। कैसे इसमें बनाया जाता है, क्या करके बनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात आती है ना जल अपघटन विधि द्वारा में। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मतलब Fe, एक लोहा एक भारी धातु FeCl3 है ना, इसका जल अपघटन कराएंगे 3H2O के साथ में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे FeOH थ्राइस, ठीक है, FeOH थ्राइस, OH थ्राइस प्लस 3HCl ना, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे 3HCl, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लोहे का साल है ना, ये किसका साल है बताओ, ये लाल साल कहा जाता है या लोहे का साल कहा जाता है? इसे लाल साल कहा जाता है, लाल साल कहा जाता है। तो भारी धातु, इसके अलावा CrOH थ्राइस का भी बना दिया जाता है। CrOH थ्राइस मतलब क्रोमियम का साल जो होता है, इसे भी बनाया जाता है इसके अलावा, इसकी इस विधि द्वारा, ठीक है। और AlOH थ्राइस वाला भी बनाया जाता है, AlOH थ्राइस वाला भी बनाया जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जहां पे भी इसमें जहां पे भी आपको OH लगे तो OH वाला भी जल अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। ये ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हो ना, ठीक है। हो गया, ये आपका खत्म हो चुका है जल अपघटन वाला, ठीक है। अब हम आपको दो चीजें आपको बताने जा रहे हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा सा चीजें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूं, तब दिखाता हूं आपको। अब इंपोर्ट कर लेता हूं इसे ना, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? मैंने आपको एक चीज बता रखा है, क्या बता रखा है? मैंने आपको एक चीज बता रखा है, वह चीज यह है कि कोलाइडी विलयनों में परिक्षेपण और परिक्षिप्त प्रावस्था, ये बता रखा है ना। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस साड़ी से पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस साड़ी से आपके एग्जाम में पक्का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ नंदनी, न्यू बैच ओपन हो गया है, वहां पे क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं लूंगा क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है। ये खत्म होते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें मेरा काम नहीं, आपका काम है याद करना, ठीक है। यह क्या है मैं बता रहा हूं क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को मैं कोलाइडी तंत्र के प्रकार आपके सामने लेकर आया हूं। हालांकि इसे बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी से पढ़ा रहा हूं और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है।
पक्का क्वेश्चन पूछा जाने का मतलब पक्का वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पक्का बनता है, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी विलियन जो बनता है कैसे बनता है बताओ। दो चीजों से मिलके बनता है। एक चीज होता है इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त ये क्या होता है मुझे परिक्षिप्त नहीं लिखना है, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। दूसरा चीज होता है आपका इसमें परिक्षेपण माध्यम, दो चीजों से मिलकर बनता है। देखो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मैक्सिमम यहां से बन जाता है, ठीक है। इसे याद करना पड़ेगा, हालांकि मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखो परिचित परावस्था क्या होता है, ये एक तरह से विलय होता है, विलय विलायक आप लोग पढ़े हो ना, विलय होता है, ठीक है। और एक तरह से विलायक होता है। जैसे आप लोग क्या कर रहे थे, अगर मान लो शरबत बना रहे हो, पक्का यहां से एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना सभी लोग। आप शरबत बना रहे हो, ठीक है, शरबत बना रहे हो, शरबत में क्या करते हो, पानी होता है प्लस चीनी होता है। तो इसमें क्या करते हो, पानी की मात्रा कम होती है ज्यादा होती है ना, पानी की मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है, और चीनी की मात्रा क्या होती है कम होता है, ठीक है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है इसे विलेय कहते हैं। ऐसा आपको बताया गया था नहीं, जिसकी मात्रा ज्यादा उसे विलायक, जिसकी मात्रा कम उसे विलेय। अरे दूसरे चैप्टर में पढ़ाया गया था विलेय विलायक में। तो सेम यहां से भी कंसेप्ट होगा, इसमें भी जिसकी मात्रा कम होगा उसे क्या कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगा उसे परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। जैसे आपके सामने साल का एग्जाम्पल है, ये साल दिखाई दे रहा है, साल अगर ठोस को द्रव में घोल दो, नहीं मानी परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और उसे किसमें घोला जाए द्रव में घोला जाए। जैसे आप लोग क्या करते हो, स्याही ले आप स्याही, अब आप लोग स्याही कैसे होता है, स्याही पुड़िया में लेकर आते हो, पुड़िया में ना इसे पानी में डाल देते हो, तो ये जो बनता है वो साल बनता है। गोल्ड साल हुआ, पेंट FeOS साइज, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, साल के एग्जाम्पल है। जहां पे भी आपको साल पूछे तो मतलब समझ लेना किसी भी ठोस को द्रव में घोला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें विलेय कौन है, ये ठोस विलेय है। स्याही कैसे लिया, स्याही पुड़िया लेकर आओगे, एक बाल्टी पानी में डालोगे तभी तो स्याही बनेगा। तो ये ठोस विलेय है और द्रव क्या है विलायक है, ठीक है। बात समझ में आया आप लोगों को ना, विलेय विलायक कंफर्म हो गया भाई, चलो ठीक। देखो यहाँ पे ठोसों के एरोसाल क्या होता है, एरोसाल एयर मतलब क्या वायु होता है, वायु, साल मतलब ठोस, मतलब साल शब्द जहां पे आए इसका मतलब समझ लेना वहां पे ठोस जरूर है। ठोस क्या है, ठोस घोला गया है। कभी कभी क्या होता है ठोस को गैस में घोला जाता है, जैसे सल्फर का साल हुआ, धुआं हुआ, धुआं या धूल में क्या होता है, धूल बताओ कैसा होता है, धूल देखो आप लोग, धूल में क्या होता है, धूल में आप क्या गर्दा होता है, गर्दा धूल माटी ये वायु में उड़ता है ना। गर्दा की मात्रा कम होती है, वायु की मात्रा अधिक होती है। तो धूल में ठोस क्या होता है, गर्दा होता है, धूल होता है ना, कचरा होता है, ये वायु में घुलता है, वायु में घुल के उड़ता है। तो यहाँ पे वायु की मात्रा क्या होती है, जो कि गैस होता है इसका कम होता है, वायु की मात्रा ज्यादा होता है ना, और गर्दा का मात्रा कम होता है ना, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, एरोसाल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका ये द्रव में एरोसाल। द्रव में एरोसाल क्या होता है, द्रव में गैस घोला जाए। जैसे आप लोग कोहरा, जैसे आप लोग, मुझे नहीं पता मतलब मैं कभी कभी बहुत पहले मजा आता था दोस्तों के साथ में, कभी कभी कैसा करता था बाइक से बाहर जाता था, कब जब जनवरी का महीना रहता था, ठीक है, मिट्टी वही मिट्टी, ठीक है, जनवरी फरवरी का महीना रहता था, खूब कोहरा पड़ा होता था। तो उसमें बाइक चलाने पे क्या होता है, पूरे चेहरे पे पानी पानी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो पानी होता है वह वायु में घुली होती है, तो पानी की मात्रा कम होता है, इसलिए द्रव क्या हो गया, परिक्षेपण परावस्था, गैस परिक्षेपण माध्यम, कोहरा, धुंध, बादल, इसके एग्जाम्पल हुए। अब एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि कोहरा क्या होता है, तो कोहरा जान लेना द्रव में एरोसाल है। अब सब लोग जेल बहुत ज्यादा लगाते हैं, खासकर लड़के लगाते हैं जेल ना, बाल को खड़ा करने के लिए ना। हम तो कभी जेल ओल यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो जेल ओल यूज करते हैं, है ना। तो जेल में क्या होता है,
द्रव को ठोस में घोला जाता है। याद रखना जेल में किसका किसमें घोला जाता है, कौन परिचित परावस्था कौन परिक्षेपण माध्यम होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे पनीर, मक्खन, जैली इसके एग्जाम्पल है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है ठोस फोम। ठोस फोम में क्या होता है, गैस को ठोस में घोला जाएगा, ठोस ताल में ठोस को ठोस घोला जाएगा। पायास होता है, पायास जो द्रव को द्रव में घोला जाएगा, जैसे दूध हुआ, क्रीम हुआ ना, आइसक्रीम वगैरह, ये द्रव को द्रव में घोला जाता है तो क्या बनता है, पयास बनता है। फोम में क्या होता है, गैस को द्रव में घोला जाता है। जैसे आप लोग जानते हो तो जो शादी उदी में खुजवा मारा जाता है वो सब क्या होता है, इसमें फोम को गैस में घोला जाता है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, यहां से पक्का एग्जाम है। और इसके एग्जाम्पल के सहित में याद रख लेना, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ में याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पक्का पूछता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, दो चीजों से पूछता है, पयास और इमल्सन से। अभी इमल्सन पयास दोनों के बारे में लिखवाऊंगा मैं। ये हवा, ठीक है। एग्जाम्पल भी याद रखना, रंगीन कांच कैसे बनता है, ठोस का ठोस में मिलाते हैं तब रंगीन कांच बनता है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि पनीर, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन मैं दिखाऊं, लो एक मिनट, क्वेश्चन भी मैं एक दो पूछ देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, जान जाए। झाग, झाग किस प्रकार का कोलायड है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, चार ऑप्शन दे देगा आपको। झाग किस प्रकार का कोलायड है, चार ऑप्शन दे देगा। क्या, गैस में द्रव, द्रव में द्रव, गैस में द्रव में गैस, गैस में द्रव, गैस में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव दे देगा, ठीक है ना, द्रव में द्रव दे देगा, द्रव में द्रव दे देगा, ठीक है। द्रव में गैस दे देगा, द्रव में क्या, गैस दे देगा, ठीक है। द्रव में गैस गैस दे देगा और गैस में ठोस दे देगा, गैस में क्या देगा, ठोस देगा। ये चार ऑप्शन दे देगा आपके सामने ना, चार ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4, चार ऑप्शन दे देगा ना। अब आपको इसमें से सही बताना होगा। है ना, इसी तरह से पूछ देगा कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होगा, पूछ देगा कोहरा, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, निकाय है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। और ऑप्शन में कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, ऑप्शन में मान लो ये चारों ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ये कॉपी नहीं हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कॉपी तो हो जाना चाहिए। देखो ऐसे चारों ऑप्शन दे देगा, ठीक है, ऐसी ऐसी ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना,
ठीक है, ये चारों ऑप्शन जो इसका यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे, तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना हो, तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी बताओगे। ठीक है, इसके अलावा दो टाइप के क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक होता है, पूछा जाता है यहां से एग्जाम की, प्रयास किसे कहते हैं, प्रयास क्या होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रयास। ठीक है, प्रयास क्या होता है, प्रयास किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कैसे लिखोगे सब्जेक्टिव में प्रयास क्या होता है, इसके उदाहरण दीजिए, है ना, तो कैसे लिखोगे आप बताओ। ना, यहां पे इसको लिखोगे, वह कोलाइडी विलयन जिनके जिसमें लिखो, जिसमें परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, यहाँ पे दोनों द्रव हो, उसे क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं। और सब्जेक्टिव पूछे तो इस तरह से लाइन में लिख देना कि दोनों द्रव है, उसे क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं, है ना, ऐसे पूछ देना। इसका उदाहरण लिखना है तो उदाहरण लिख देना, जल, दूध, तेल आदि लिख देना। उदाहरण लिख देना, जल, दूध, तेल आदि। आदि खाने वाला आदि नहीं, जल, दूध, तेल आदि, इसका एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है ना, प्रयास ज्यादा पूछा जाता है ना। इसी तरह से इमल्सन पूछा जाता है। ठीक है, प्रयास ऐसे पूछा जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको पढ़ना क्या है, क्या करना है। ठीक है, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया पूरा चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये है आपके सामने कि कोलाइडी, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड, इन दोनों में अंतर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सामने मैंने पीपीटी लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, है ना, क्या होता है द्रव स्नेही कोलाइड, क्या होता है द्रव विरोधी कोलाइड, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे बता रखा है। देखो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इसमें थोड़ी सी भी उचित मात्रा में विलायक मिला के गर्म करते हैं, तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाता है, यानी बहुत आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाता है। ठीक है, इसका जिलेटिन, स्टार्च और ये सब इसके एग्जाम्पल थे, ये मैंने आपको बताया था, ये उत्क्रमणी साल होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में मैंने आपको बता रखा था कि इसमें विलायक, जिसमें मतलब इसमें क्या होता है, विलायक मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होता, इसे गंधक या पीओएच थ्राइस, ये सब आपके अनुत्क्रमणी साल वगैरह इसके एग्जाम्पल है ना। ये इसको मैंने आपको बता रखा था, है कि नहीं। तो ठीक है, इस पेज को डिलीट करते हैं। तो क्या होता है, तो यहां पे वही द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें देखिए द्रव स्नेही कोलाइड में सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड या फिर उसे उत्क्रमणी कोलाइड भी कहा जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड को अनुत्क्रमणी कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, जल योजन। ये अत्यधिक तेजी से जल का योजन कर लेते हैं, ये जल का योजन नहीं करते। एक चीज जानते हो, इसका नाम ही द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जल को योजन आसानी से करेगा, कौन नहीं करेगा। देखिए, द्रव स्नेही, स्नेह मतलब क्या होता है, प्यार। प्यार का मतलब समझ रहे हो, ये द्रव से प्यार करता है, कौन, ये द्रव स्नेही कोलाइड, यानी अत्यधिक आसानी से जल से योजित हो जाता है। जबकि द्रव विरोधी,
द्रव विरोधी। विरोधी क्या होता है? ये क्या होता है? द्रव का विरोध करता है, इसलिए आसानी से जल में योजित नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये अंतर पूछा जाता है एग्जाम में दोनों में। ठीक है, तो द्रव से नहीं द्रव विरोधी हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में पूछना होगा तो सीधे पूछ लेगा आपसे कि द्रव विरोधी कोलॉइड क्या होता है, मतलब जल से विरोधी करता है, जल से नहीं करता। यह बात याद रखना है। यह आपका क्या होता है? यह एक तरह से अनुत्क्रमणीय स्टाल होता है, यह उत्क्रमणीय स्टाल होता है। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय होता है। अस्थायित्व की बात कर लेते हैं। इनका कोलाइडी विलयन अस्थायी होता है, अर्थात ये कोलाइडी विलयन आसानी से अवक्षेपित नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन अस्थायी, कम अस्थायी होता है, आसानी से अवक्षेपित हो जाता है। सीधी सी बात है, द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन, जिसे भाई सीधी सी बात है। अगर कोई भी काम आप लोग, इसका मतलब यहां समझ लेना, एक मिनट, क्या दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी दिलवा देता हूं। ठीक है, अभी दिखाई दिलवा देता हूं, टेंशन मत लो, दिखाई दिलवा देता हूं। रहना चाहिए यार, दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब तो दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है ना? अब तो दिखाई दे रहा है। हाँ, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना? अब तो पर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब फिर से समझिएगा। देखो, द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, जबकि यह अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जल योजन, यह आसानी से जल से योजित हो जाता है, जल द्रव स्नेही कोलॉइड, जबकि यह आसानी से जल से योजित नहीं होता है। नेक्स्ट चीज आती है अस्थायित्व। कौन ज्यादा अस्थायी होता है, कौन कम अस्थायी होता है? तो द्रव स्नेही कोलॉइड जो होता है, द्रव स्नेही कोलॉइड जो होता है, यह ज्यादा अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि यह प्यार से बना होता है। भाई जहां पे प्यार होता है वो लोग ज्यादा दिन तक होते हैं। कहीं जबरदस्ती करते हो तो जबरदस्ती नहीं काम होता है। इसलिए द्रव स्नेही कोलॉइड, यहाँ पे स्नेह मतलब प्यार वाला हो रहा है, तो इसलिए द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होता है? से बना विलयन अधिक समय तक अस्थायी होता है या आसानी से अवक्षेपित नहीं होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन अधिक अस्थायी होता है, तो द्रव स्नेही अधिक अस्थायी होता है, जबकि द्रव विरोधी कम अस्थायी होता है। यह आसानी से क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। आसानी से क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। दृश्यता, जो द्रव स्नेही कोलॉइड होता है वह अत्य सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दृश्य होते हैं और इसे मतलब अदृश्य होते हैं, न तो दृश्य होते हैं और इसे पहचाना नहीं जाता है। जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड को क्या होता है? यह पहचाना जा सकता है, ये दृश्य नहीं होते। मतलब समझ गए? अब श्यानता की बात कर लेते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्यानता बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, श्यानता, इनकी श्यानता जो होता है परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होता है। किसका? किसका? यह द्रव स्नेही वाले का। जबकि इनकी श्यानता जो होता है परिक्षेपण माध्यम की श्यानता के लमसम बराबर होता है। तो बात समझ गए? श्यानता किसकी अधिक होता है? श्यानता आपकी अधिक उसका होता है द्रव स्नेही। द्रव विरोधी में किसकी श्यानता अधिक होता है? बताओ। द्रव स्नेही वाले का श्यानता अधिक होता है, किसके? परिक्षेपण माध्यम का श्यानता अधिक होता है, और द्रव विरोधी में श्यानता लमसम बराबर होता है ना। आगे हम लोग करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे यहां तक हो गया, नीचे का पढ़ते हैं ना। यह अंतर पढ़ लेना सभी लोग, अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। चलो अब देखो यहाँ पे विद्युत अपघट्यों का प्रभाव, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। द्रव स्नेही वाले में कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी वाले में थोड़ा सा भी, द्रव विरोधी वाले में थोड़ा सा भी विद्युत अपघट का थोड़ा सी भी मात्रा मिलाने पर यह कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है ना। ठीक है, ठीक है। पृष्ठ तनाव की बात कर लेते हैं। इसमें परिचित माध्यम में पृष्ठ तनाव समान होता है, जबकि इसी परिचित और परिक्षेपण माध्यम का पृष्ठ तनाव समान नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव समान होता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम का पृष्ठ तनाव समान होता है ना। समझे कि नहीं समझे? और देखो विद्युत आवेश, इसमें
आवेश शून्य होता है, जबकि यहाँ पे आवेश शून्य नहीं होता, इसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। देखो किसमें आवेश होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें आवेश होता है, द्रव विरोधी वाले में आवेश होता है, जबकि द्रव स्नेही वाले में आवेश शून्य होता है। बात समझे, द्रव विरोधी वाले में आवेश होता है, जबकि द्रव स्नेही वाले में आवेश शून्य होता है। एग्जाम्पल इन दोनों का देख लेना। तो ये दोनों चीज आपको याद करना पड़ेगा, अंतर पूछा जाता है एग्जाम में भाई, और निम्न पॉइंट पे पूछा जाता है, इस पॉइंट के साथ में याद कर लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ऐप पर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेना, जल योजन किसका अधिक होता है, द्रव स्नेही वाले का अधिक होता है, द्रव विरोधी वाले का जल योजन अधिक नहीं होता है। अस्थाई कौन होता है, द्रव स्नेही वाला अस्थाई होता है, द्रव विरोधी अस्थाई नहीं होता है। दृश्यता किसमें, द्रव स्नेही वाले, जब जहां प्यार होता है, अगर बताओ लड़की आपके सपोर्ट में रहेगा ना, प्यार होगा वहां पे, तो क्या वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा। यहां पे अगर बताओ द्रव स्नेही में अगर दो लोग हैं, ये एक है एक बी है, इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, इसके घर में ये छात ताक के चला गया तब पर भी दिखाई नहीं देता है ना, अति सूक्ष्म दूरदर्शी से भी दिखाई नहीं देता है। तो इन दोनों में क्या मामला सेट है, यानी द्रव स्नेही वाले में, स्नेह का मतलब प्यार होता है, ठीक है, स्नेह का मतलब प्यार होता है, प्यार वाले में दृश्यता दिखाई नहीं देता। अब याद करा रहा हूं, अभी तक क्या करा रहा था, समझा रहा था, है ना। अब जबकि द्रव विरोधी वाले में क्या था, क्या था, परिक्षेपण माध्यम यद्यपि नहीं देखा जा सकता इसमें, ठीक है, अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा, मतलब देखा नहीं जाता है, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख लेते हो, ठीक है। श्यानता, श्यानता इसमें किसकी, द्रव स्नेही वाले में श्यानता जो है अधिक होता है, किसका अधिक होता है सर, किसका अधिक होता है, परिक्षेपण माध्यम का श्यानता अधिक होता है। इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम की श्यानता बराबर होता है ना। आगे देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव में इनका पृष्ठ तनाव लमसम बराबर होता है, जबकि इसमें पृष्ठ तनाव इसमें बराबर होता है। विद्युत आवेश इसमें शून्य आवेश होता है, जबकि इसमें शून्य आवेश नहीं होता, इसमें ऋणात्मक या धनात्मक आवेश होता है, किसमें, द्रव विरोधी वाले में, ठीक है। और देखो इसमें विद्युत अपघट्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसमें विद्युत अपघट्य डालने पर द्रव विरोधी वाले में परिक्षेपित हो जाता है ना, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल नीचे दिए हुए पीडीएफ में आपको मिलेगा, ध्यान से देखकर याद कर लेना। ठीक है, आगे चलें। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा चीजें बची हुई हैं, मजेदार चीजें बची हुई हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कोलाइडी विलेन का गुणधर्म, क्या, कोलाइडी विलेन, हाँ गुण, कोलाइडी विलेन का गुणधर्म, यह हेडिंग डालिएगा, ठीक है। कोलाइडी विलेन का गुणधर्म, पहला गुणधर्म लिखा है टिंडल प्रभाव, अच्छा टिंडल प्रभाव पहला हेडिंग डालिएगा, टिंडल प्रभाव पहला हेडिंग डालिएगा। देखिए टिंडल प्रभाव आप लोग जानते होंगे क्या होता है, टिंडल प्रभाव आप लोग जानते होंगे क्या होता है। टिंडल प्रभाव जब किसी विलयन से, जैसे मान लो कोई ये विलयन है, ठीक है, इसमें से अगर इसमें पूरा ये भरा हुआ है विलयन, क्या हुआ, भरा हुआ पूरा विलयन, बहुत आसान चीज है टिंडल प्रभाव, ठीक है, अब आसान चीज है। यहाँ पे एक टार्च के द्वारा लाइट जला दें, ठीक है ना, तो इसमें से ये टार्च की लाइट जब जाती है, टार्च की क्या होती है, लाइट जो जाती है, मान लो ये नीली वाली लाइट जा रही, तो इस विलयन में उपस्थित कण नहीं दिखाई देते यदि ये साधारण विलयन होता है, तो साधारण विलयन में दिखाई नहीं देती है ना। जबकि कोलाइडी विलयन में, अगर कोई कोलाइडी विलयन है, इसमें अगर लाइट जला दें, लाइट यहां से जलाएं,
तो इसमें जो इसके कण होते हैं, विलेन के कण, ये दिखाई दे जाएंगे। आप लोग देखे भी होंगे ना, आप लोग देखे भी होंगे कोई अंधेरे कमरे में अगर दूर से छोटा सा लाइट आए तो कमरे में खुद छोटे 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 क्या दिखाई देता है, छोटे छोटे आप लोगों को दिखाई देते हैं, वो क्या होता है, धूल के कण दिखाई देते हैं। यही धूल के कण क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव। यही घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगर कहो तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकना सभी लोग। क्या हो गया, इधर देखो सभी लोग, मैं यहाँ पे आपको एक फिगर गूगल सर्च करके दिखा रहा हूँ। इसमें देखना आप लोग, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला, ये फिगर देखना, ये वाला फिगर देखना। देखो कभी भी आप अगर कमरे कमरे के दरवाजे इस तरह से बंद करते हो या खिड़की से, आपको ऐसा आते हुए दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। ये सभी एक तरह से टिंडल प्रभाव क्या है, एग्जाम्पल। इसमें देखना आप लोग, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला ये फिगर देखना, ये figure। कभी भी आप अगर कमरे कमरे के दरवाजे इस तरह से बंद करते हो या खिड़की से, आपको ऐसा आते हुए दिखा, है ना। मॉर्निंग में ऐसा आप लोग देखे तो जरूर होंगे लाइफ में कभी ना कभी। तो ये क्या होता है, एक तरह से टिंडल प्रभाव होता है ना, टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, केवल कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है ना, है ना। तो यहां पे लिख लेना टिंडल प्रभाव में, ठीक है। जब प्रकाश किरण किरण कोलाइडी विलयन से, कोलाइडी विलयन कोलाइडी विलयन से कोलाइडी विलयन से प्रवेश करती करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, तो विलयन तो विलयन में उपस्थित सभी कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यह प्रभाव क्या कहा जाता है, प्रभाव क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये क्या है आपका, कोलाइडी विलयन है, ठीक है, कोलाइडी है। तो ये टिंडल प्रभाव कहा जाता है। छोटा सा है, डिफिनेशन लिख लेना। कोलाइडी विलयन से बाद तो प्रकाश में सभी कण दिखाई देते हैं, ये प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये कोलाइडी विलयन में ही संभव होता है, कोलाइडी विलयन के अलावा कहीं और पे संभव नहीं होता है।
ठीक है, आया समझ में यहां तक? हाँ, हम्म, चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लिखना सभी लोग ब्राउनिंग गति, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राउनिंग गति, ब्राउन ब्राउनिंग गति, ब्राउनिंग गति क्या होता है? ब्राउनिंग गति क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग। देखो क्या होता है, विलयन के जो कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं, ये कण टेढ़े मेढ़े ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं ना। विलयन जो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं, ये क्या टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। इस टेढ़े मेढ़े, जिसे हम लोग इंग्लिश में जिग जेट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाए, इस टेढ़े मेढ़े गति को क्या कहते हैं? जिग जेट कहते हैं। जिग, भाई ये टेढ़ा मेढ़ा कहा जाता है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब ऐसे 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 गति करते रहते हैं। इस गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनिंग गति कहा जाता है। लिखना तो लिखिए डिफिनेशन, कोलाइडी विलयन के कण क्या होता है? कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं, तीव्र गति से, तीव्र गति से टेढ़े, टेढ़े ऐसे ही लिखा जाता है, मेढ़े, मेढ़े ऐसे ही लिखा जाता है ना, इंग्लिश में लिख लेना भाई जिग जेट, जिग जेट। टेढ़े मेढ़े मतलब जिग जेट क्या करते हैं? गति करते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं ना। इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनिंग, ब्राउनिंग गति कहा जाता है। इस गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनिंग गति कहा जाता है। आया समझ में? जिग जैट यानी टेढ़े मेढ़े। ये क्या करते हैं? टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। इस गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनिंग गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउनिंग गति कहा जाता है। और इसका खोज 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसलिए इसका इसलिए इसका इसलिए इसका इसलिए इसका क्या कहते हैं? नाम क्या पड़ा? ब्राउनिंग गति पड़ा। इन्हीं के नाम पे पड़ गया, ठीक है, पड़ा ऐसे ही लिखा जाता है ब्राउनिंग गति। ब्राउनिंग गति कहा है इसका नाम, गति कहा जाता है, ठीक है, ब्राउनिंग गति कहा जाता है। नोट कर लो भाई फटाफट। कभी एग्जाम में आए तो ऐसा फिगर बना लेना, एक डब्बा बना के ना, उसमें टेढ़ा मेढ़ा करके दिखा देना, ठीक है, नीचे लिख देना ब्राउनिंग गति।
हो गया? नोट कर लो सभी लोग ब्राउनिंग गति। कर लिया नोट? अब जाने दो प्लीज। अरे यार तब कल फिर लग जाएगा, नहीं तो आज खत्म हो जाएगा मनोज। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनोज, ठीक है? कल बुधवार हो जाएगा, कल वही आधे घंटे 35 मिनट में खत्म हो जाएगा। कल यूट्यूब पे क्लास भी होगा। ज्यादा बचा नहीं, 3-4 चीजें और बची हुई हैं बस। चलो क्या करें बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग नहीं नहीं कर रहे हो, कोई तो हाँ कर दो। चलो क्या करें बताओ। नोट हो गया तब आप लोगों का? तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत कण संचलन। सबसे ये जानने से पहले हम लोग को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधे पूछा जाए, टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं, ब्राउनिंग गति से क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं, ब्राउनिंग गति से क्या समझते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? या टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो क्या आप सभी लोग लिख लोगे? बताओ। चलो लिख लीजिएगा, ठीक है? हम चलते हैं आगे। नहीं सर पढ़ा दीजिए, नहीं सर, नहीं सर, छोड़ो जाने दो, नहीं कंप्लीट कराते हैं। लेकिन 8-9:40 वाला क्लास में आना तुम लोग। चलो वैसे इसे कंप्लीट करा देते तो 9:40 वाले क्लास में नहीं आना होता, नहीं क्लास लेते सर। जब नहीं कंप्लीट करवा रहे तो सर की क्लास में आना, पढ़ाई करना, सर पढ़ाएंगे वहां पे, मैं कह दूंगा आके पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। ये नहीं पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे। हाँ चलो ठीक।